से ये कवरेज व्यूअर्स के समक्ष आपने लगातार भेजी है। इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो विजुअल्स हैं वैसे तो अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करते हैं, लेकिन आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, आपने जिस तरह से इसको करीबी से देखा है, ये आप बयां कर सकें, आपने क्या कुछ पाया? क्योंकि अपने आप में ये जो एक फैमिली फंक्शन था, इसके जरिए एक बड़ा मैसेज दिया गया है कि हम साथ हैं। डिफरेंसेस एक तरफ हैं, अब नजदीकियां हैं और वो क्लोजनेस अपने आप में विजुअल्स बताते हैं। आप बताएं कैसा रहा ये अनुभव? देखिए, काफ़ी रोचक रहा मेरा अनुभव। अगर हम 26 तारीख से ही ये पूरा वाकया शुरू करें, जब कोकिलाबेन अंबानी यहाँ पर आई, तब ऐसा लग रहा था कि ठीक है, एक मेमोरियल का उद्घाटन है, परिवार आएंगे, और एक अटकलें ऐसी भी चल रही थी कि शायद एक भाई आए या तो दो भाई आए तो परिवार नहीं आएंगे। लेकिन शाम होते होते जब कोकिलाबेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि नहीं, हम साथ साथ है, पूरा परिवार साथ था और साथ रहेगा, तो यहाँ से फिर एक नया मूवमेंट देखने को मिला कि नहीं, ये दोनों भाई जो काफ़ी अटकलें चल रही थी बाज़ार में कि नहीं कभी एक नहीं होंगे, दूरियां है वो काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन कोकिलाबेन ने इस सारी अटकलों को विराम दे दिया। और उसी लाइन पर आगे जाते हुए दोनों भाई जब यहाँ चोरवाड़ में आए, तब हमें देखने को मिला कि नहीं, वाकई जो कोकिलाबेन कह रहे थे कि नहीं अब हमारे बीच दोनों साथ थे और साथ रहेंगे, तो उसी बात को दोहराया दोनों भाइयों ने यहाँ आकर, और काफ़ी बेहद रोमांचक अनुभव रहा। मैंने अपनी लाइफ में अंबानी परिवार को इतने करीब से नहीं देखा। हालांकि जब सांदीपनी आश्रम में वो लगातार आते रहते हैं, पूज्य भाईश्री के आश्रम में, तब मैंने उनको करीब से देखा था, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो बेहद रोचक और रोमांचक रहा। शायद ही अब अगले दिनों में ये न भी देखने को मिले मीडिया में, लेकिन ये 3 दिन काफी रोमांचक रहे हमारे लिए। बिल्कुल केतन, जिस तरह से आपने इस यात्रा के जो अलग अलग पहलू थे, इसमें ये जो एक कलर भी इन्वॉल्व था, जिस तरह से अगर हम देखें जो इवनिंग, एक कल्चरल इवनिंग थी, डांडिया का एक तरफ हमने देखा, जिस तरह से फैमिलीज ने पार्टिसिपेट किया हो, या पूजा अर्चना हो, या ये जो हम देख रहे थे कैजुअल तरीके से खड़े हुए आपस में जो हम देख रहे थे बातचीत कर रहे थे, ये काफी कुछ बयां करते हैं। इस पूरे हम देख रहे हैं जो डिफरेंसेस हुए थे बिजनेस एम्पायर में, जब हमने देखा है इसको डिवाइड किया गया था, लेकिन उसके बाद जो अब हम देख रहे हैं, एक तरफ वो सारे, अगर हम देखें पास्ट की बात रह गई है, इसको अगर हम देखें साथ जो जिस प्रकार से दोनों फैमिलीज आई हैं, इसमें कोकिलाबेन की बहुत एक बड़ा योगदान रहा है। और इनफैक्ट क्योंकि ये 80th बर्थ एनिवर्सरी थी धीरूभाई अंबानी की, और उस मौके पर जिस तरह से फैमिलीज एक साथ आई और एक ये संदेश आया है, इसमें आप किस तरह से देखेंगे जो कोकिलाबेन ने एक बड़ा ही इसमें अहम योगदान निभाया है दोनों फैमिलीज को एक साथ लाने में और पब्लिकली इनफैक्ट ये दिखाने में? देखिए, हम अगर थोड़े बैकग्राउंड में जाए तो जून 2005 में जब दोनों भाई अपने बिजनेस के साथ अलग हो गए, तब माता कोकिलाबेन ने ही प्रेस विज्ञप्ति इश्यू करके ये बताया था कि मुकेश भाई के हिस्से में इस तरह के बिजनेस आएंगे और अनिल के हिस्से में इस तरह के बिजनेस आएंगे। और काफ़ी तब से वो दुखी थी, क्योंकि दोनों भाई जो साथ साथ काम कर रहे थे, लेकिन जो अलग हो गए, तो एक माता का दिल भी होता है, तो काफ़ी वो दुखी थी। और हमारे सोर्सेस ने तो यहाँ तक कहा कि एक एक दिन उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार दोनों भाइयों को एक छत के नीचे लाई, और जो मनमुटाव था वो भी दूर करने में कोकिलाबेन सफल रहे। और पिछले 6 साल से लगातार वो इसी एक्सरसाइज में लगी हुई थी कि मैं किस तरह से दोनों भाइयों के बीच ये दूरियां मिटा पाऊं, और आखिरकार उनको सफलता भी मिली। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। चोरवाड़ यात्रा पर एक खास पेशकश जी बिजनेस की जारी है, हम जल्दी लौट कर आए। अपनी जन्मभूमि के गांव में सब आए हैं। रमेश भाई ओझा अंबानी परिवार के धर्मगुरु हैं और काफी लंबे समय से अंबानी परिवार से जुड़े हैं। केतन जोशी के साथ शिवानी बंसल, जी बिजनेस, चोरवाड़। चोरवाड़ में शाम होने लगी थी और अंबानी भाइयों के बीच गर्माहट भी बढ़ने लगी थी। भवानी मंदिर में दोनों परिवार एक साथ थे और उसके बाद जो हुआ वो शायद ही दुनिया ने पहले कभी देखा हो। ये जो इनिशियली हमने देखा जो स्टेटमेंट आई थी इनफैक्ट कोकिलाबेन की तरफ से, जो जी बिजनेस पर उन्होंने कहा कि हम साथ साथ हैं, वो इस पूरी यात्रा में काफी अच्छे तरीके से अलग अलग जगहों पर हमने देखा है वो रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। एक फैमिली फंक्शन में जिस तरह से सब हम एक साथ नजर आए और इसके हर लम्हे को जीते हुए, इसको हम साथ साथ हैं को किस तरह से आप बयां करेंगे?
देखिए काफ़ी रोचक रहा ये पूरा सफ़र और हम साथ साथ है, ये अभी तक अटकलें लग रही थी, लेकिन जब 26 तारीख शाम को कोकिलाबेन ने हमसे बातचीत की तब उन्होंने बताया कि नहीं, हम साथ साथ ही है। ये जोर देकर उन्होंने कहा, उस शब्द के ऊपर प्रेशर डालकर कहा कि नहीं, हम साथ साथ ही है। और फिर अगले 2 दिन तक जो दोनों भाइयों और उनके परिवार के बीच जो एक रिश्ता देखने को मिला, जो नज़दीकियाँ देखने को मिली, उससे हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे संकेत गए हैं इंडिया इंक के लिए और पूरे इंडिया के लिए कि जो 2 भाइयों के बीच दूरियां थी वो कभी नहीं मिटेगी। ऐसी कई सारी अटकलें थी, वो ख़त्म हो गई है। और अगर आप कहें तो मेरे साथ कुछ चोरवाड़ वासी लोग हैं जो कि इस फंक्शन में शामिल हुए थे, तो उनसे भी हम थोड़ी बात करें कि कैसा लग रहा है अब आपको। हमारे साथ है हरीश गांधी जो कि काफ़ी करीबी है और पूरे 2 दिन तक लगातार उनके साथ रहे। हरीश भाई, जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल रहा और अब आप किस तरह से फील कर रहे हैं? अभी चोरवाड़ में तो खुशी का माहौल हो गया है और ऐसा ही चले तो हमको बहुत मज़ा आएगा। और एक मेहमान भी हमारे साथ है, विमल चुड़ासमा। हम उनसे भी पूछते हैं कि आखिरकार क्या उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था उसके मुताबिक थी दोनों अंबानी भाई यहाँ मिले कि उससे भी अधिक मात्रा में वो लोग यहाँ पर मिले और उनको खुशी हुई? विमल भाई बताइए, किस तरह से ये पूरा वाक़या आप देख रहे हैं, क्योंकि सारी अटकलें लग रही थी कि दोनों भाई शायद ही भविष्य में मिले, लेकिन चोरवाड़ फिर निमित्त बना है दोनों भाइयों के मिलन के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे और क्या अब आप महसूस कर रहे हैं? अनिल भाई पहले आए इधर, फिर 2-3 घंटे के बाद मुकेश भाई है, फिर वो दोनों घर में चले गए। लेकिन शाम को इन लोगों ने भवानी माता जी के मंदिर पे एक थाड़ का आयोजन रखा है, जो परंपरागत धीरू भाई भी पोते ऐसे करते तो लोगों को खाना खिलाते थे। आप क्या महसूस कर रहे थे एक चोरवाड़ के जो एक लीडर होने के नाते, आप क्या महसूस कर रहे हैं? हम बहुत खुशी का महसूस करते हैं, क्योंकि हमने इन दोनों को साथ में डांडिया उधर खेलते हुए देखा। ये देखने के बाद हमको भी वो भरोसा हो गया कि ये दोनों साथ साथ ही रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे और लोगों में बहुत खुशी का माहौल है। देखिए, तो चोरवाड़ के एक एक व्यक्ति के चेहरे पर आप खुशी देख सकते हैं कि उन्होंने भी शायद इतनी अपेक्षा नहीं की होगी। उम्मीद से भी बढ़कर दोनों भाइयों ने जो यहाँ पर नज़दीकियाँ दिखाई है, उससे पूरा चोरवाड़ काफ़ी खुश है। जी बिल्कुल, ये काफ़ी ऐसे मोमेंट्स थी जो कैमरे पर कैप्चर की गई और बड़ी संख्या में जिस तरह से लोगों ने इसको देखा है और अपने आप में ये यादगार लम्हा है, एक मेमोरेबल ये ट्रिप रहा है और एक सफल यात्रा। इसके जरिए एक बड़ा मैसेज दिया गया है। केतन, जिस प्रकार से 2010 में अगर हम देखें, जो पूरा रिकंसिलिएशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ था, जो नॉन कम्पीट पैक्ट जो था जो स्क्रैप हुआ, और 2011 जाते जाते हम देख रहे हैं पब्लिकली ये जिस प्रकार के विजुअल्स हैं बहुत कुछ बताते हैं। ये अब नए साल से काफ़ी उम्मीदें हैं आने वाले दिनों में और आगे चलते हुए हम क्या और काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इस फ्रंट पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर 26 तारीख को छोड़कर हम देखें तो ये एक पूरा कॉरपोरेट वॉर हो गया था दोनों भाइयों के बीच और इतना झगड़ा आगे बढ़ गया था कि शायद ही किसी ने उम्मीद की हो कि ये दोनों भाई वापस एक होंगे, मतलब एक आशियाने के नीचे आएंगे और जो मनमुटाव था वो दूर करेंगे। लेकिन ये 2 दिन के प्रोग्राम के बाद हम बिल्कुल कह सकते हैं कि दोनों भाइयों के बीच जो दूरियां थी, जो मनमुटाव थे, वो तो ख़त्म हो गए, क्योंकि स्पेशली जी बिजनेस ने जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई कि दोनों भाई कई मिनटों तक कई सारे विषय पर वो चर्चा करते दिखे। न केवल वो, लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी एक दूसरे के साथ बात कर रही थी और पूरा परिवार घुल मिल गया था। मानो जो 15 साल पहले यहाँ धीरू भाई ने जो माहौल खड़ा किया था उससे भी शायद बेहतर माहौल आज यहाँ पर देखने को मिला है। तो काफ़ी खुशी का माहौल है और हम आगे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के सहायक बनकर तो ज़रूर उभर आएंगे। और जहाँ तक रहा मर्ज का सवाल, तो मर्ज की बात तो अभी कहना काफ़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन दोनों एक दूसरे के जो बयानबाजी करते थे एक ऑपोजिट थे, लेकिन वो ख़त्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं एक दूसरे को मदद करने के लिए आगे आएंगे, ये तो हम कह ही सकते हैं। जी, इंटीग्रेशन क्या होगा वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन अपने आप में ये यात्रा काफ़ी सफल रही है और इसमें इसके ज़रिए जिस तरह से जो एक मैसेज देने के प्रयास है वो पूरा एक उससे मैसेज काफ़ी लाउडली भी गया है एंड क्लियरली है कि इस प्रकार से पूरी फैमिली यूनाइटेड है। और ये विजुअल्स में अलग अलग जिस तरह से चरणों में हमने देखा है जो ये पूरी यात्रा रही वो अपने आप में कैप्चर करते हुए व्यूअर्स के समक्ष आए हैं। केतन, जहाँ तक चोरवाड़ की बात है, अगर आप थोड़ा पीछे लेकर चल सकें, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 साल पहले ये हमने देखा था पूरी अंबानी फैमिली वहाँ पहुँची थी, तो एक लंबे अंतराल के बाद पूरी फैमिली वहाँ पहुँची और जिस प्रकार से धीरू भाई अंबानी की 80th बर्थ एनिवर्सरी थी
जो वहाँ कार्यक्रम जिस तरह से रहे और जो लोकल्स वहाँ पर जैसे आपके साथ मौजूद भी हैं वो काफ़ी उत्साहित रहे इस पूरी यात्रा को लेकर। जैसे अंबानी फैमिली ने आज वहाँ पर पैदल चलकर गांव में जायजा भी लिया, जो वहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो चेंजेस हुए हैं। क्या कुछ आप ज़मीनी हकीकत से अगर रूबरू करा सकें चोरवाड़ की जहाँ तक बात है, क्योंकि अपने आप में इस पूरी कहानी में चोरवाड़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। बिल्कुल, हम ये बात चोरवाड़ वासियों से ही शेयर करते हैं। हरीश भाई गांधी है जो कि दोनों जो एक इतिहास के पन्नों पर दर्ज होगी तारीख 1996 में और ये पिछले 2 दिन में जो यहाँ पर कुछ हुआ। बताइए, जब धीरू भाई यहाँ आए थे तब और आज के माहौल में आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है और किस तरह से आप इस दोनों घटना को देख रहे हैं? धीरू भाई आया था तभी भी बहुत मज़ा आया था और ये टाइम भी दोनों भाई मिलकर आया और हमको बहुत खुशी हुई है। वो टाइम कोई झगड़ा नहीं था, ये टाइम झगड़ा होने के बाद जो दोनों साथ में आया हुआ है। और ये भवानी माता जी के मंदिर में डांडिया खेले सब साथ में बैठे, वो देखने का भी बहुत मज़ा आया है। तो सुना आपने कि सब यही चाहते थे कि दोनों भाई जो इतनी दूरियां थी, शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया हो कि वो वापस इतनी करीबियां भी उनमें देखने को मिलेगी। लेकिन ये वही चोरवाड़ है जब 1996 में भी हुआ था और आज 2011 में भी वो इतिहास दोहराता नजर आ रहा है। हम आपके पास लौट कर आएंगे, लेकिन इस खबर पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं पॉलिटिकल रिएक्शंस भी थे, उन्होंने वेलकम किया। अब इंडस्ट्री के रिएक्शंस हैं, उस पर आइए निगाह डालते हैं। उद्योग जगत ने अंबानी भाइयों के हाथ मिलाने पर खुशी जाहिर की है। उद्योग जगत का मानना है कि दोनों के साथ आना देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक अच्छा संकेत है। बहुत बड़ी बात है, दोनों साथ हो गए हैं और ज़रूर इसका सबको मेमोरियल हाउस में रहेगी क्योंकि परमानेंट यहाँ पर एक व्यवस्था भी की गई है और उनका तो खास यहाँ पर लगाव रहा है क्योंकि जब धीरू भाई और कोकिलाबेन एकदम संघर्ष कर रहे थे उस स्थिति में वो इस मेमोरियल में जो बना है उसमें रह रहे थे और इसीलिए वो अभी यहाँ से जाना नहीं चाहती है और कुछ और भी यहाँ कुछ उनके जो धार्मिक कार्य है वो करवाना चाहती है और 2 तारीख तक वो यहाँ पर लगातार रहेगी। और अगर आप कहें तो हमारे साथ जो कुछ गेस्ट है उनमें से एक छात्रा भी है जो कल वहाँ भवानी मंदिर में भोज में शामिल थी, तो अगर आप कहें तो उनसे भी एक दिलचस्प बातचीत हम कर ले। बिल्कुल केतन। अच्छा, हमारे साथ बीना नामक एक छात्रा है, वो भी कल भवानी माता मंदिर में मौजूद थी। अच्छा बताइए, आपने वहाँ पर जाकर क्या क्या देखा और किस तरह से आप अपने हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि वहाँ पर क्या खास हुआ? जब अंबानी परिवार आए तो हम स्कूल में बात करते थे कि इतने बड़े मिलियनेयर आए, उसके बड़े ठाटमाट हो गए। पर जब हम कल भवानी माता के मंदिर गए और उसने अंबानी ने अपने हाथों से हमें परोसा और सबके साथ डांडिया खेला, तो मुझे लगा मेरी गैर मान्यता दूर हुई और मुझे लगा कि वो बड़े डाउन टू अर्थ है। देखिए, ये एक इनवाइटिस फैमिलीज की एक मेंबर है जो कि पूरे परिवार के साथ वहाँ पर भोज में आमंत्रित थी, तो उन्होंने खुद अनिल अंबानी के हाथों लड्डू भी खाए हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि कितने डाउन टू अर्थ है। चाहे ये बात हंसी लगे, लेकिन वो खुद वहाँ पर गए और सबको परोसा और सारे बच्चों को भी वो साथ लेकर गए। अच्छा केतन, आयु में भले ही बिना छोटे है जी, आप ये भी चेक कर सकें आगे किस प्रकार से उम्मीदें बांधे हुए हैं जो लोग चोरवाड़ के हैं, क्योंकि चोरवाड़ में जिस तरह से मिलन हुआ है, जो डिफरेंसेस थे उसको लेकर पहले ही प्रयास हो रहे थे, कदम उस तरफ रखे जा चुके थे, लेकिन अब पब्लिकली जिस तरह से चोरवाड़ में सबने देखा है कि कैसे फैमिलीज अब एक साथ हैं, आगे क्या कुछ अब वो उम्मीद रखते हैं और ये जो जिस प्रकार से रिश्ते और मजबूत होते किस तरह से वो देख रहे हैं आगे, अगर आप वहाँ से लोकल से अगर जान सकें जो आपके साथ लोग मौजूद हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए कि जिस तरह से ये दोनों परिवार यहाँ पर मिले हैं, तो अब चोरवाड़ वासी होने के नाते अब इन परिवार से आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं और आगे चलते आप क्या देख रहे हैं? जो प्रोग्राम हुआ वो समापन की ओर जा रहा है। कल भोज का